हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द रोस्टर बॉय। आज हम बात करेंगे लड़के और लड़कियों की इक्वलिटी, जो बराबरी के बारे में है कि दोनों सेम है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लड़कियों को लेके आते हैं। ये पहली लड़की जो एक बार हमारे फर्स्ट वीडियो में भी आ चुकी है, कैश ने लिखा है आई एम वेरी सैड। अब यही है कि लड़कियां करेंगी लड़कों की बराबरी। आता नहीं है लड़की हर पोस्ट में। अब मैं से कितनी पोस्ट लाऊं या हर पोस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक करती है। जब नहीं आता तो हिंदी लिख सकती है यार, क्यों फालतू हरकतें करना है। इंग्लिश किसको दिखाना है भाई। लड़के पढ़ते हैं क्या इंग्लिश बोलने से, उनको तो खुद नहीं आती। इतने तुम इंग्लिश गलत लिखती हो तो वो इंग्लिश कुछ और ही लेते हैं। खैर ये लड़का है, गर्लफ्रेंड मेरी ऐसी हो, लंबी उसकी हाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, और जब भी हमारी फाइट हो तो वो बोले कि बेबी तुम ही राइट हो। तो ये लड़के, ऐसे लड़के भी हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं। तो भाई जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि ऐसा हो सकता है। ऐसा ना तो तुम इस जन्म में पा सकते हो, ना तो तुम किसी जन्म में पा सकते हो। इतनी संस्कारी गर्लफ्रेंड या बीवी, कुछ भी तुम जो भी पाना चाहते हो, दैट्स इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं। सो बॉयस, पॉजिटिव सोचो, जो चीज़ हो सकता है वही सोचो, निगेटिव मत सोचो और गलत फहमी का शिकार मत हो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गलत फहमी का शिकार मत हो। आप ऐसा मत सोचो कि ऐसा भी आपके साथ कभी हो सकता है। ये एक सपना है और सपना ही बन के रहेगा। सो अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि अभी भी लड़के और लड़कियां बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है, लड़कियों भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, उनके घर लड़की होती है तो बोलते हैं यार लड़की हो गई, लड़का होना चाहिए था। किसी घर में 2-3 बेटियां हैं तो बोलते हैं कि बेटियां हैं, लड़का चाहिए। तो मैं उनसे यही क्वेश्चन करूंगा कि भाई लड़के होते तो वो क्या करते जो आज की डेट में लड़कियां नहीं कर पा रही हैं। हर जगह पे लड़कियां लड़कों से आगे हैं या फिर उनको बराबर की टक्कर भी दे रही हैं। चाहे वो किसी भी जगह पे या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे यूट्यूब हो, टिकटॉक की तो खैर बात ही नहीं करना, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, हर जगह लड़कियां लड़कों से आगे हैं या फिर टक्कर दे रही हैं। और आजकल के लड़के ही बर्बाद निकल रहे हैं मेरे हिसाब से। वही फैमिली को हर्ट करते हैं, वही फैमिली को ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं अपने माँ बाप को, ऐसी ऐसी हरकतें करके। इतना लड़कियां नहीं करती हैं। सो आप लोग अपने मन से ये बात निकाल दो कि लड़कियां लड़कों से कम हैं या फिर हमें लड़कियां नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि सबके पास लड़कियां हों, क्योंकि वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर में लड़कियां होती हैं। वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और लड़कों से तो काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि सब लड़कियां होती हैं फिर सब लड़के ख़राब होते हैं, बाकी अधिकतर लड़कियां ही अच्छी होती हैं लड़कों से। मेरा तो मानना यही है। क्योंकि एक टाइम आता है घर, भाई लड़की दूसरे घर चली जाती है फिर भी वो अपने माँ बाप के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल रहती है। लेकिन लड़के एक समय ऐसा आता है कि उनके घर एक पराई लड़की आती है, मतलब कि शादी हो जाती है, तो वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं। सो आपको अपनी बेटियों को प्राउड करना चाहिए और पूरे इंडिया में या फिर ऑल वर्ल्ड में लड़के और लड़कियों पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ तो है, आप लोग भी जानते होंगे, केरल के बारे में, जहाँ एक हाथी को बेरहमी से मार दिया। अब मार ही दिया गया समझ लीजिए, क्योंकि ऐसी हरकत करना तो जान लेना ही कहलाएगा। ये कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट तो कहलाएगा नहीं है। तो इतना पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा। आप इतना पढ़े लिखे, आपका राज्य, आपका स्टेट, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वही हैं, तो इसका कुछ फ़ायदा दिखा जब आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है। तो आप इतना पढ़ के आप अपने देश के लिए कर क्या रहे हैं। जब आपके अंदर एक घमंड ही आ गया है, अहंकार आ गया है, तो आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते। कोई अहंकारी व्यक्ति कभी अपने देश के लिए या फिर अपने स्टेट के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता है क्या। इसका जवाब आप लोग जो भी जितने लोग भी वीडियो देखो ज़रूर देना। इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने सब कुछ भूल जाए, वो इतना घमंडी हो जाए कि उसका कोई भी ह्यूमैनिटी न रह जाए उसके अंदर। एक हाथी जो कि पटाखे से मिला अनाज खिला दिया गया, जो उसके मुंह में जाकर फट जाते हैं, तो एक बार सोचने से लगता है यार मुंह में पटाखे फटना मतलब और वो भी, वो हाथी जो भी थी प्रेग्नेंट थी, वो जाके पानी में खड़े होकर अपना दम तोड़ देती है या मर जाती है, तो बाहर निकाला जाता है, उसका बच्चा भी मारा ही रहता है। कुछ खा पी नहीं पाती है तो उसका बच्चा भी नहीं बच पाता है। खैर बहुत ही दुखद घटना है ये। वैसे भी इंडिया में बहुत सारे जानवरों की प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, और हाथियों भी ज़्यादा नहीं, 20 से 25 हज़ार ही इंडिया में आई थिंक किसी के बीच में बची हैं, या तो ये भी नहीं है। तो आप लोग
अपनी ह्यूमैनिटी दिखाइए, इंसानियत अपने अंदर लाइए। सब कुछ पढ़ा लिखा ये नहीं होता, और जो लोग पढ़े लिखे हैं और अपने अंदर घमंड रखते हैं, तो मेरे हिसाब से उनसे बड़ा चूतिया ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। सालो, तुम अपने अंदर पहले इंसानियत लाओ, फिर तुम अपने पढ़े लिखे होने का घमंड करना। पहले तुम सबकी इज्जत करना सीखो, और वो चाहे एलजीबीटी हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। जैसे कि लड़के लड़कियों में इक्वलिटी का है, उनमें भेदभाव नहीं किया जाए, वैसे मेरी अपील है कि अमीर गरीब एनिमल सबको बराबर सम्मान दिया जाए, बराबर का मतलब कि उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो एलजीबीटी है मैं उससे बात नहीं करूँगा, या फिर वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, गरीब है अच्छा नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और सब कोई जानवरों से भाई अच्छे से रहो, प्यार करो, उनको अच्छे से ट्रीट करो, इतना बेदर्दी से ट्रीट मत करो, क्योंकि उनके कारण ही हमारा इन्वायरमेंट परफेक्ट चल रहा है। अगर वही नहीं रहेंगे तो इन्वायरमेंट ही हमारा संतुलन हो ही नहीं सकता। वैसे भी इंडिया में अभी 2020 में ऐसी महामारी आ रही है, अर्थक्वेक भी आ रहा है, उधर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ऐसा, तो ये सब इसी का नतीजा है। तो अब तो आप लोग समझ जाइए और अपने अंदर मानवता इंसानियत जगाइए और अच्छे से रहिए। आई होप कि सब कोई समझेंगे इस बात को, भले देर आए दुरुस्त है, लेकिन सब कोई समझिए इस बात को, और सबके साथ बराबर का अधिकार सबको दीजिए और कोई भेदभाव मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।